जो शहर अभी मिनी पाकिस्तान की तरह हैं, वहां पे देख लीजिए स्कूलों में बच्चे आजादी मांग रहे हैं। कौन सी आजादी? देश को टुकड़े 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 करने की आजादी। कोई भी हिंदू नहीं चाहता कि उसका भारत टुकड़ों में बटे। चाहता है क्या? कोई भी हिंदू अपने भारत को टुकड़ों में बटा हुआ देखना नहीं चाहते, लेकिन उन लोग पहले कई टुकड़े कर चुके हैं। ईरान देख लो, इजराइल देख लो, आप अपना अफगानिस्तान देख लो, पाकिस्तान देख लो, बांग्लादेश देख लो, कोई नामो निशान वहां पर हम लोगों का नहीं रह गया है। और मीडिया, आज लोग कहते हैं सरकार पक्ष लेगी, पुलिस पक्ष लेगी, कोई पक्ष नहीं लेता भैया। आज अफगानिस्तान में अमेरिका की सेना भी छोड़कर चली गई, वहां से कोई खबर नहीं आती, आप तक कोई खबर नहीं आएगी अब वहां से कि वहां क्या हो रहा है। वो लोग स्त्रियों को घुटुओं के बल बिठाकर गले में रस्सी बांधकर बेचते हैं कि इतने दिनार में ये औरत बिक रही है। ये स्थिति है। कितनी गंदी सोच होगी कि एक औरत बाजार में इस तरह बेची जाए। इतनी गंदी सोच अगर भारत पर हावी हो गई, और खुले मंचों से कहते हैं ये लोग, तो ये कभी कभी समाचारों में सुनने को मिलता है। अभी यूपी के चुनाव के दौरान ही एक हैदराबादी ने कहा था कि अगर हम जीत गए तो इनकी स्त्रियों से चटाई बिछवाएंगे और खाकी वर्दी से पोछा लगवाएंगे। जब कोई खुले मंच पे ये बात कह सकता है तो उसके अंदर कितनी गंदगी भरी हुई होगी, उसके दिमाग में कितनी नफरत होगी, ये सोचने वाला विषय है। और इस समय हमें केवल पिक्चर के रूप में नहीं देखना चाहिए, इस समय हमें इस रूप में देखना चाहिए कि कैसे भी करके भारत सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आवे, ताकि भारत में जनसंख्या पर, इन लोगों की जनसंख्या पर रोक लगाई जा सके। तभी होगा, नहीं तो हमारे घर में 1 बच्चा 2 बच्चा और इन लोग के घर में 10-10 बच्चा। तो ये बधाइयां हमारी तभी तक हैं, ये खुशियां हमारी तभी तक हैं जब तक हिंदुत्व की छत्र छाया है, राम जी की छत्र छाया है, वरना इन लोग को मंदिर तोड़ने में भी देर नहीं लगती है। अभी भी हमारी मथुरा की चांद पर टोपी धरी है, बड़ी जोर चुभे है, पता ना कन्हैया कब कृपा करेगा और मथुरा की चांद पर तुझे टोपी हटेगी। मर्जी बाकी है, हम काऊ को बुरो नहीं चाहवे हैं, पर हम जे चाहें तुमू जियो और भैया हमें जीन दो। क्योंकि जे देश हमारा है, हमारे देश में थे, हमारे घर में थे, हमें ये मत भगाओ। और अब पूरी दुनिया में हिंदू के पास 1 इंच भी जगह नहीं रह गई है। हमारे पूर्वजों ने जो गलती कर दी, राजनीतिक पूर्वजों ने, 1 इंच भी हिंदू के पास जमीन नहीं है। एक देश था भारत, वो भी सेक्युलर है, हिंदू का नहीं है। अगर किसी दिन अफगानिस्तान की तरह हथियारों ने कब्जा किया तो वो लोग जैसे जहाजों पे लटक के भाग रहे थे, हमारे पास तो कहीं भागने को भी जगह नहीं होगी। तो भगवान न करे वो दिन आवे। तो ये 32 साल पहले का मामला नहीं है, ये 32 साल आगे सोच करके चलिए और कोशिश करिए कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आवे और किसी तरह संयुक्त राष्ट्र संघ में आवाज उठे, या तो हर मुस्लिम कंट्री में हिंदू को वोट डालने का अधिकार दो, वरना हिंदुस्तान में भी मुस्लिम को वोट डालने का अधिकार छीन लो। तभी बात बनेगी। पूरी दुनिया एक समान चलनी चाहिए भैया। एक ही आदमी सेक्युलर बनो जाए और बाकी दूसरों चांद पर चढ़ो जाए, ऐसा ना हो गए है। सही कह रहा हूं कि ना है? हाथ कितने फैलाओगे? सामने वाला काटते ही जा रहा है, काटते ही जा रहा है, काटते ही जा रहा है। एक तो सेकुलर बनी, सामने वाला मारते ही जा रहा हो, मारते ही जा रहा है, देश के टुकड़े करते ही जा रहा हो, करते ही जा रहा हो। कहाँ जाओगे आदमी? अपने ताई थोड़ा तो लड़ेगा कि बिल्कुल मर ही जावा कतई। थोड़ी सी तो चिंगारी कहूं न कहूं जिंदा होएगी हिंदुत्व में।